वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एमपी के सीहोर में स्थापित होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 900 व्यक्तियों को मिलेगा रोजगार। सीहोर जिले में बुद्धनी के पास बासापुर जर्रापुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित होगा। इससे 900 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। विहान एंटरप्राइजेज 185 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये जानकारी कंपनी के सीएमडी आर.के. दुबे ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें शासन की ओर से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कंपनी ने बुद्धनी के पास वृहद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। 17 महीनों से थी बंद, छात्र बोले बेहतर है ऑफलाइन स्कूल। मध्य प्रदेश में 13 मार्च 2020 को मिडिल स्कूल के दरवाजों पर ताले लग गए थे। हायर सेकेंडरी स्कूल्स को बीच में खोला गया था, लेकिन मिडिल स्कूल पूरे 17 महीनों बाद खोले गए। रविवार छोड़कर सप्ताह के 6 दिन अब कक्षाएं लगेंगी। कक्षाओं में 50% स्टूडेंट्स को बैठने की परमिशन है, यानी एक बच्चा सप्ताह में 3 दिन स्कूल जाएगा। ग्रामीण बच्चों के लिए होगी रूरल आईटी क्विज प्रतियोगिता। ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आईटी के क्षेत्र में जागरूक करने के प्रयास शुरू हो गए। सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और विज्ञान तकनीकी विभाग कर्नाटक के सहयोग से स्कूल शिक्षा विभाग गांव के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रूरल आईटी क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित होने वाली रूरल क्विज प्रतियोगिता का पहला राउंड 14 सितंबर को होना है। रिमोट सेंसिंग के प्रशिक्षण से आसान होगा फसलों की स्थिति का पता लगाना। रिमोट सेंसिंग व जीआईएस ऐसी तकनीक है जिनसे एक स्थान पर बैठकर ही आसपास के क्षेत्रों की स्थिति, वहां हो रही गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अब इस तकनीक का उपयोग कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में सभी शिक्षकों व विज्ञानियों को रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण भारत सरकार की परियोजना नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एनएचपी के द्वारा दिया जा रहा है। अनुबंध के अतिरिक्त खरीदी 1163 मेगावाट बिजली में आत्मनिर्भर होने का दावा करने वाले मध्य प्रदेश के 21,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली के करार की असलियत अब सामने आ गई। हर साल बिना बिजली खरीदे हजारों करोड़ रुपए का फिक्स चार्ज निजी कंपनीज को देने के बावजूद अनुबंध वाली कंपनीज ने जरूरत पड़ने पर हाथ खड़े कर दिए। ऐसे हालात में कटौती झेल रहे प्रदेश को राहत देने के लिए सरकार ने पिछले 24 घंटों में महंगी दर पर 1163 मेगावाट यानी 1 करोड़ 5 लाख यूनिट अतिरिक्त बिजली खरीदी है। कोरोना संक्रमण से राहत के बाद ट्रेन बहाल, लेकिन रियायतों पर अभी भी बंदिश। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बंद की गई 90% ट्रेन पुनः पटरी पर दौड़ने लगी हैं, लेकिन रियायतों पर अभी भी बंदिशें लागू हैं। इसका नुकसान रेल यात्रियों को हो रहा है। भोपाल रेल मंडल के 95 स्टेशन से रोजाना 1 लाख से अधिक यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। इनमें से 25,000 यात्री ऐसे हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण के पहले तक मुख्य किराए में रियायतें मिलती थी, जो अब नहीं मिल रही हैं। इंदौर दुबई उड़ान शुरू, सुबह 6:30 बजे पहुंचे यात्री। सरकारी उड़ान कंपनी एयर इंडिया के द्वारा कल से दुबई उड़ान फिर से शुरू की है। सुबह 6:30 बजे से यात्री एयरपोर्ट पहुंचने लगे थे। मंत्री तुलसी सिलावट ने पहली यात्रा को बोर्डिंग पास दिया। सुबह से ही यात्री एयरपोर्ट आने लगे थे। पहली यात्री रश्मि दीक्षित को मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और एयर इंडिया के अधिकारियों के द्वारा बोर्डिंग पास प्रदान किया गया। इंदौर के 3 परीक्षा केंद्रों पर हो रही जेईई मेन आज अंतिम दिन। आईआईटी सहित देश भर के तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के चौथे चरण के तहत आज भी शहर के 3 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। आज जेईई मेन का अंतिम दिन है। परिणाम 10 से 12 दिन बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जारी कर सकती है। कल सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी पहुंच चुके थे। सुबह 9 बजे से पहला सेशन शुरू हुआ, जो कि 12 बजे तक जारी रहा। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। भोपाल में देर शाम से तेज बारिश जारी है। छिंदवाड़ा में भी तेज बारिश से कन्हान नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके कारण 25 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान सूखा प्रभावित इंदौर और उज्जैन समेत 17 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
सरसों 8800 रुपए क्विंटल पर पहुंचा। सीपीओ पामेलिन बिनौला में गिरावट, दालें हुई सस्ती। इंदौर के खाद्य तेल बाजार में मूंगफली तेल के भाव में 20 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की वृद्धि हुई। आज सोयाबीन रिफाइंड 5 रुपए प्रति 10 किलोग्राम सस्ता बिका। कपासिया खली के भाव में 25 रुपए प्रति 60 किलोग्राम कम हुए, जबकि स्थानीय संयोगितागंज अनाज मंडी में चना काटा 75 रुपए, मसूर 100 रुपए और तुअर के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की कमी हुई। फिर 25 रुपए बढ़े रसोई गैस के दाम। भोपाल में अब 890.50 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले फरवरी से जो दाम में वृद्धि होना शुरू हुई तो आज तक जारी है। बुधवार को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए तो व्यावसायिक इस्तेमाल के गैस सिलेंडर में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 890 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही एमपी में कास्ट पॉलिटिक्स शुरू। आदिवासियों को साधने में जुटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी हो, लेकिन सियासी दलों ने मिशन 2023 पर अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए अब आदिवासी अंचलों का रुख कर लिया। एमपी कांग्रेस 6 सितंबर को बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। इस आयोजन के बहाने कांग्रेस बड़वानी और उससे लगे आधा दर्जन जिलों को कवर करने की कोशिश में है। लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि और ब्याज में मिलेगी छूट। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 11 सितंबर शनिवार को मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास करेगी। लोक अदालत में सिविल दायित्व की राशि पर 20 से 30% और ब्याज पर 100% की छूट प्रदान की जाएगी। बिजली कंपनी ने 10,000 से ज्यादा प्रकरणों के समाधान का लक्ष्य लेकर विभागीय तैयारी प्रारंभ की है। एमपी में 1 सितंबर से तबादलों पर रोक। 31 अगस्त को देर शाम तक जारी होती रही लिस्ट। अंतिम दिन 600 से अधिक तबादले। 20 आईएएस मध्य प्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 1 सितंबर से रोक लग जाएगी। इससे एक दिन पहले 31 अगस्त को लगभग हर विभाग ने तबादला सूची जारी की। सूची जारी होने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त को रात 9 बजे तक विभिन्न विभागों में 600 से ज्यादा तबादला आदेश जारी हो चुके थे। सभी शासकीय चिकित्सालय में 7 दिन कोविड-19 टीकाकरण। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी में सप्ताह में रविवार सहित 7 दिन कोविड-19 टीकाकरण के सत्र आयोजित होंगे। संचालक एनएचएम डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए इस आशय के नवीन निर्देश जारी कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। एम्स भोपाल से 12वीं के बाद पैरामेडिकल और पब्लिक हेल्थ में मिल सकेगी डिग्री। कोरोना संक्रमण जैसी गंभीर बीमारी के बाद आम जनता में इस तरह की बीमारियों के बारे में जानने और समझने की लालसा बढ़ी है। इसी तरह की गंभीर बीमारियों और आम जनता में स्वास्थ्य से संबंधित हो रहे बदलावों का अध्ययन अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि आम जनता भी भारतीय आयुर्विज्ञान केंद्र से कर सकेंगे। इसके लिए एम्स प्रबंधन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की शुरुआत करने जा रहा है। देश में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। 10वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरी। इन 400 पदों पर होगी भर्ती। रक्षा मंत्रालय ने एएससी सेंटर नॉर्थ के तहत सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर, कुक, सिविलियन, कैटरिंग इंस्ट्रक्टर और एएससी साउथ सेंटर के तहत एमटीएस और लेबर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्रूटमेंट 2021 के लिए विज्ञापन जारी होने के 21 दिन के अंदर ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 400 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सिविल मोटर ड्राइवर के 115 पद, क्लीनर के 67, कुक के 15, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के 3, लेबर के 194 और एमटीएस के 7 पद शामिल हैं। इंदौर से दुबई की सीधी उड़ान कल से शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज ने किया वर्चुअल शुभारंभ। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कल से फ्लाइट दुबई के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर फ्लाइट शुभारंभ का वर्चुअल कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर पहली यात्री सुश्री रश्मि दीक्षित को मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद कर लालवानी और एयर इंडिया के अधिकारीगण द्वारा फ्लाइट का बोर्डिंग पास प्रदान किया गया। रात तक इस विमान की सभी सीट्स भर गई थी। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पहली तिमाही में 2488 मेगावाट बढ़ी, 3 साल में सर्वाधिक। मेडकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार अप्रैल-जून 2021 तिमाही के दौरान भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12 गुना बढ़कर 2488 मेगावाट हो गई। समीक्षाधीन तिमाही में क्षमता वृद्धि जनवरी-मार्च 2021 में स्थापित 2090 मेगावाट की तुलना में 19% अधिक है। अनुसंधान कंपनी ने अपनी Q2 2021 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। तालिबान बोला, हमले की भूल न करे कोई देश। अफगानिस्तानियों को बताया भविष्य का रोड मैप।
अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने कहा कि कोई भी देश हमले की भूल ना करे। तालिबान ने कहा कि किसी भी देश को अफगानिस्तान पर हमला करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की पूरी तरह से वापसी का जश्न मनाने के लिए काबुल में आयोजित एक कार्यक्रम में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के सदस्य अनामुल्ला समंगानी ने अफगानों से देश नहीं छोड़ने बल्कि देश के पुनर्निर्माण के लिए उनके साथ काम करने का आग्रह किया। एलपीजी सिलेंडर हुआ और महंगा, राहुल ने मोदी सरकार पर होला हमला, कहा जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। बीते 15 दिनों में ही गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो चुका है। कल यानी 1 सितंबर को 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घरेलू रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश अन्याय के खिलाफ एकजुट हो रहा है। 5 सितंबर तक सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगवाना चाहती है सरकार। देश के अधिकतर राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों से 5 सितंबर से पहले देश भर के सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने को कहा। 5 सितंबर को देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस से पहले भारत सरकार देश के सभी शिक्षकों को वैक्सीन का तोहफा देना चाहती है। इसलिए सभी राज्यों को यह आदेश दिया गया कि यहां हम शिक्षक दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में बता रहे हैं। बैंक में नौकरी का मौका, निकली है पीओ की वैकेंसी। अगर आपने किसी भी विषय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपके पास बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। साउथ इंडियन बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। बैंक पीओ की जॉब के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट और एक इंटरव्यू देकर आप ये सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इस जॉब की डिटेल, नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक्स आगे दिए गए हैं। इंदौर में 4 सितंबर को आईबीसी का सेमिनार, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर विशेषज्ञ बताएंगे अनुभव। इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस द्वारा 4 सितंबर को इंदौर में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण से जुड़े विशेषज्ञ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निर्माण के संबंध में अपने अनुभव बांटेंगे। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई, जो आकर्षण का केंद्र है। सेमिनार में इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल इंदौर को देश का सबसे साफ सुथरा शहर बनाने के लिए शुरुआत से अब तक हुए प्रयासों की जानकारी देंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का ऐलान। इन खिलाड़ियों की खुलेगी किस्मत। T20 वर्ल्ड कप 2021 में अब बहुत कम समय ही बचा है। 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप का आगाज यूएई की धरती पर होने जा रहा है। कई देशों ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया। वहीं भारतीय टीम का ऐलान अगले 1 हफ्ते तक किया जा सकता है। 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान ओवल टेस्ट के बाद हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए ये ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।